हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी सुप्रिया के यूट्यूब चैनल पे। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आपकी सुप्रिया आए तो आपको मेरा वीडियो सबसे पहले मिल जाए। तो चलते हैं अपनी आज की कहानी में, जिसको मैंने नाम दिया है प्यार के नए रंग। कहानी है राधिका और आरव की, जिनकी शादी को 5 साल हो चुके हैं। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन समय के साथ उनकी जिंदगी में वो पहला वाला रोमांच और उत्साह कहीं खो गया था। रोजमर्रा की जिम्मेदारियों में उलझे वे अपने रिश्ते की उस चमक को मिस कर रहे थे, जो कभी उनके हर पल को खास बनाती थी। एक दिन राधिका ने महसूस किया कि वे एक दूसरे के साथ होते हुए भी उनके बीच वो जुनून नहीं रहा जो शादी के शुरुआती दिनों में था। आरव भी यह महसूस कर रहा था, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि इस दूरी को कैसे कम किया जाए। तभी राधिका ने एक निर्णय लिया, अपने रिश्ते में नए रंग भरने का। तो चलिए कहानी शुरू करें। राधिका और आरव की शादी को 5 साल पूरे हो गए थे। ये 5 साल कुछ मायनों में एक सुंदर सफर रहे थे और कुछ मायनों में चुनौतियों से भरे हुए। आरव का काम अब पहले से कहीं ज्यादा व्यस्त हो चुका था और राधिका भी घर और अपनी नौकरी की जिम्मेदारियों में उलझी रहती थी। शादी के शुरुआती दिनों में जब वे एक दूसरे के साथ समय बिताते थे, तो हर चीज खास हुआ करती थी। हर मुलाकात, हर हंसी, हर छुअन में एक नई ताजगी होती थी। लेकिन अब उनके बीच वो पहले जैसा उत्साह नहीं था। रोजमर्रा की जिंदगी में वे एक दूसरे के साथ होते हुए भी एक दूरी महसूस करने लगे थे। आज का दिन भी वैसा ही था। आरव हमेशा की तरह सुबह जल्दी उठकर ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। राधिका किचन में नाश्ता बना रही थी और उसकी नजरें बार-बार आरव पर जा टिक रही थी। उसने महसूस किया कि पिछले कुछ महीनों में आरव कितना बदल गया है। पहले की तरह न तो वो प्यार भरे शब्द सुनाई देते थे और न ही वो छोटे-छोटे सरप्राइज जो कभी उनके रिश्ते की खूबसूरती हुआ करते थे। राधिका ने चुपचाप अपनी भावनाओं को दबाते हुए नाश्ते की प्लेट टेबल पर रखी। आरव ने अपने मोबाइल से नजरें हटाए बिना नाश्ते की प्लेट उठाई और जल्दी-जल्दी खाना शुरू कर दिया। दोनों के बीच एक असहज खामोशी थी, जैसे कोई अदृश्य दीवार खड़ी हो गई हो। आरव, तुम्हें याद है आज क्या खास दिन है? राधिका ने हिम्मत करके पूछा। आरव ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, कुछ खास नहीं, शायद। क्यों? क्या हुआ? राधिका ने थोड़ी उदासी से कहा, आज हमारी शादी को पूरे 5 साल हो गए। आरव के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई, लेकिन उसकी आवाज में वो ताजगी नहीं थी। ओह, हाँ, 5 साल। समय कितनी जल्दी बीत गया, है ना? राधिका ने बिना कुछ कहे हल्का सा सिर हिला दिया। आरव ने जल्दी से नाश्ता खत्म किया और कहा, मुझे देर हो रही है, मैं शाम को जल्दी आने की कोशिश करूंगा। तुम कुछ प्लान करना चाहती हो तो बताना, हम बाहर डिनर के लिए जा सकते हैं। आरव के जाने के बाद राधिका ने अपनी कॉफी का प्याला उठाया और बालकनी में जाकर बैठ गई। उसे अंदर से खालीपन महसूस हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे आरव से अपने दिल की बात कहे। क्या वो भी वही महसूस कर रहा था जो वो कर रही थी? या फिर दोनों के बीच का प्यार अब सिर्फ आदत बनकर रह गया था? वह बालकनी में बैठकर बीते पलों को याद करने लगी। शादी के पहले साल में कितना उत्साह था, हर दिन एक नई शुरुआत की तरह लगता था। लेकिन अब ऐसा लगता था कि वो प्यार कहीं खो गया है।
तभी उसकी नज़र अलमारी के ऊपर वाले हिस्से में रखी उस पुरानी दराज पर पड़ी, जिसमें उसकी शादी के शुरुआती दिनों की डायरी रखी थी। उसे अचानक उस डायरी का ख्याल आया, जिसमें उसने अपनी नई शादीशुदा जिंदगी की हर छोटी बड़ी बात लिखी थी। उस समय की मासूमियत और प्यार को उसने शब्दों में पिरोया था। राधिका ने धीरे से दराज खोला और डायरी निकाली। धूल से ढकी उस डायरी को उसने साफ किया और धीरे धीरे पन्ने पलटने लगी। पहला पन्ना पढ़ते ही उसकी आंखों में एक चमक आ गई। पहले पन्ने पर उसने लिखा था, आज हमारी शादी को 1 हफ्ता हुआ है। आरव ने मुझे सुबह उठते ही एक प्यारा सा नोट दिया। तुम्हारे बिना मेरी सुबह अधूरी है। यह देखकर मैं मुस्कुरा उठी। वो छोटे छोटे लम्हे जो आरव के साथ बिताए हैं, उन पर मेरा दिल भर आया है। मुझे यकीन है कि हमारा रिश्ता हमेशा ऐसे ही रहेगा, प्यार से भरा और खूबसूरत। राधिका को अपनी ही लिखी बातें पढ़कर एक अजीब सी खुशी महसूस हुई। यह वो समय था जब हर दिन में प्यार की मिठास घुली होती थी। उसने डायरी के अगले पन्ने पलटे। आज आरव मुझे डिनर पर ले गया। वह बेहद रोमांटिक था और हम दोनों ने बहुत सारी बातें की। उसने मेरा पसंदीदा डिश ऑर्डर किया और हमने साथ में पहली बार वाइन पी। उस रात मुझे महसूस हुआ कि मैं दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की हूँ। हर पन्ने पर उनकी शादी के शुरुआती दिनों की यादें बसी हुई थी। वह पलों में डूबी हुई थी, जैसे उन दिनों को फिर से जी रही हो। हर याद में एक नई ऊर्जा और ताजगी थी। डायरी पढ़ते पढ़ते राधिका के मन में यह ख्याल आया कि उन दिनों में और आज के समय में कितना फर्क आ गया है। वह और आरव अब भी एक दूसरे के साथ हैं, लेकिन उनके रिश्ते में वह जुनून और प्यार क्यों नहीं रह गया? क्या यह सब वक्त के साथ खत्म हो जाता है या फिर उन्होंने ही इसे कहीं खो दिया है? राधिका को अचानक महसूस हुआ कि शायद वह खुद भी अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश नहीं कर रही थी। वह भी उस रोजमर्रा की जिंदगी में फंस गई थी, जहां एक दूसरे के लिए समय नहीं होता। उसने खुद से वादा किया कि वह अपने रिश्ते में फिर से वही ताजगी और उत्साह लाएगी, जो उनके रिश्ते की शुरुआत में था। शाम को जब आरव ऑफिस से घर आया, तो उसने राधिका को थोड़ा बदले हुए मूड में पाया। वह किचन में कुछ खास बना रही थी और उसका चेहरा पहले से ज्यादा सजीव लग रहा था। आरव ने पूछा, क्या बात है? आज तुम कुछ अलग लग रही हो। राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा, आज हमारी शादी की सालगिरह है, याद है? मैंने कुछ खास प्लान किया है। आरव ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, मुझे याद है। लेकिन तुमने कुछ खास क्यों किया? हम बाहर जाकर डिनर कर सकते थे, नहीं? राधिका ने हंसते हुए कहा, आज मैं चाहती हूँ कि हम घर में ही कुछ समय बिताएं। मैंने हमारी पुरानी डायरी पढ़ी और मुझे याद आया कि हम पहले कैसे एक दूसरे के लिए छोटे छोटे सरप्राइज प्लान किया करते थे। यह सुनकर आरव थोड़ा गंभीर हो गया। उसने सोचा कि शायद राधिका ठीक कह रही है। शादी के शुरुआती दिनों में वे दोनों एक दूसरे के लिए छोटी छोटी चीजें किया करते थे, लेकिन अब यह सब कहीं खो गया था। आरव ने राधिका का हाथ थामा और कहा, तुम सही हो। शायद हमें फिर से अपने रिश्ते में उस पुरानी चमक को वापस लाना चाहिए। मैंने भी महसूस किया है कि हम दोनों कहीं न कहीं अपने रिश्ते में व्यस्त जिंदगी के चलते दूर हो गए हैं। राधिका की आंखों में खुशी झलकने लगी। उसे लगा कि उसकी बातें आरव तक पहुंच गई है और वह भी उसे समझ रहा है। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और फिर से अपने रिश्ते को नया मोड़ देने की कसम खाई।
राधिका और आरव ने अपने रिश्ते को फिर से संवारने की कोशिश शुरू की। अब वे हर रोज एक दूसरे के साथ कुछ नया करने की कोशिश करते। कभी साथ में कुकिंग करते, तो कभी रात को छत पर बैठकर बातें करते। उन्होंने फिर से एक दूसरे के साथ समय बिताना शुरू किया और यह महसूस किया कि प्यार और रिश्तों में नई ऊर्जा भरने के लिए सिर्फ छोटे छोटे लम्हों की जरूरत होती है। आरव ने एक दिन राधिका को सरप्राइज देते हुए कहा, कल हमारे ऑफिस में थोड़ी छुट्टी है, क्यों न हम कहीं बाहर घूमने चलें? जैसे पहले जाते थे। राधिका ने खुशी से हामी भर दी। यह सिर्फ एक शुरुआत थी, लेकिन उनके रिश्ते में अब फिर से वह प्यार और उत्साह लौट रहा था जो कभी खो गया था। पहली सुबह, एक नई शुरुआत। राधिका की आंखें खुली तो उसने पाया कि आज सुबह कुछ अलग सी है। कमरे की खिड़की से हल्की धूप अंदर आ रही थी और आरव अभी भी उसकी बगल में सोया हुआ था। उसने धीरे से उसकी तरफ देखा और मुस्कुराई। उनके बीच अब वह दूरी नहीं रही जो कुछ समय पहले थी। राधिका ने धीरे से बिस्तर से उठकर नाश्ते की तैयारी शुरू की। आज उसने सोचा कि कुछ खास बनाया जाए। वह रसोई में गई और अपनी पसंदीदा रेसिपी बुक निकाल ली। उसने फैसला किया कि आज वह आरव के लिए कुछ नया बनाएगी। आरव की नींद खुली तो वह राधिका को किचन में देखकर मुस्कुराया। क्या बना रही हो? उसने पूछा। राधिका ने चहकते हुए कहा, आज मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट चीजें बनाने का सोच रही हूँ। कुछ नया ट्राई कर रही हूँ। आरव ने उसे प्यार से देखा और कहा, तुम हर बार कुछ नया ट्राई करती हो और हर बार वह मेरे दिल को छू जाता है। राधिका ने हंसते हुए कहा, आज तो तुम और भी ज्यादा खुश हो जाओगे। नाश्ते के दौरान दोनों ने एक दूसरे से खुलकर बातें की। वे अब हर छोटी छोटी चीज को एंजॉय करने लगे थे। नाश्ता खत्म करने के बाद आरव ने अचानक एक सरप्राइज का ऐलान किया। आज हम कुछ खास करने वाले हैं, उसने चुपके से कहा। राधिका ने चौंकते हुए पूछा, क्या खास? आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, वह तुम्हें थोड़ी देर बाद पता चलेगा। तैयार हो जाओ, हम बाहर जा रहे हैं। राधिका और आरव ने अपना सारा काम जल्दी जल्दी निपटाया और तैयार हो गए। आरव ने कार की चाबी उठाई और दोनों गाड़ी में बैठ गए। राधिका को अब भी पता नहीं था कि वे कहाँ जा रहे हैं, लेकिन उसने आरव पर भरोसा किया और उत्साहित महसूस कर रही थी। राधिका ने पूछा, कम से कम इतना तो बता दो कि हम जा कहाँ रहे हैं? आरव ने हंसते हुए कहा, बस थोड़ी देर और सब पता चल जाएगा। कुछ देर बाद कार एक छोटे से गांव की ओर बढ़ी। चारों ओर हरियाली और खुला आसमान देखकर राधिका को लगा कि वे शायद किसी फार्म हाउस या हिल स्टेशन की ओर जा रहे हैं। आखिरकार वे एक बेहद खूबसूरत जगह पर पहुंचे, एक छोटी सी झील के किनारे, जहां आरव ने पहले से ही एक लग्जरी टेंट बुक किया हुआ था। यह एक ऐसा स्थान था जहां आधुनिक जीवन की भागदौड़ से दूर केवल शांति और प्रकृति का साथ था। राधिका ने यह देखकर कहा, यह तो बिल्कुल परियों की दुनिया जैसी जगह है। तुमने यह सब कैसे सोचा? आरव ने हंसते हुए कहा, कभी कभी हमें अपने रिश्ते में नए अनुभव लाने के लिए बाहर की दुनिया का सहारा लेना पड़ता है। मैंने सोचा कि क्यों न हम कुछ समय यहाँ बिताएं, जहाँ न कोई फोन कॉल हो, न काम का तनाव, बस हम दोनों और यह खूबसूरत माहौल। राधिका के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। उसने महसूस किया कि यह जगह वाकई उनके लिए एक नई शुरुआत की तरह थी। झील के किनारे यह टेंट बेहद आरामदायक और खूबसूरत था। अंदर की सजावट भी बेहद सादगीपूर्ण और रोमांटिक थी। आरव ने राधिका की तरफ देखा और कहा,
मैं चाहता हूँ कि हम दोनों यहाँ कुछ वक्त सिर्फ एक दूसरे के साथ बिताएं, बिना किसी चिंता के। राधिका ने हामी भरते हुए कहा, यह वाकई एक अद्भुत अनुभव होने वाला है। आरव और राधिका ने मिलकर टेंट के अंदर सारा सामान ठीक किया। फिर दोनों बाहर आए और झील के किनारे बैठ गए। वहां की शांति और ठंडी हवा ने दोनों के मन को ताजगी से भर दिया। वे दोनों झील की सुंदरता को निहारते हुए एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर बैठे थे। आरव ने राधिका से कहा, क्या तुम्हें याद है जब हम पहली बार बाहर घूमने गए थे? राधिका हंसते हुए बोली, हाँ, कैसे भूल सकती हूँ। तब तुमने मुझे पहली बार सरप्राइज दिया था। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, और अब फिर से एक नया सरप्राइज। लेकिन इस बार मैं चाहता हूँ कि हम दोनों कुछ और नया ट्राई करें। राधिका ने उत्सुकता से पूछा, क्या? आरव ने कहा, आज रात हम एक दूसरे के लिए कुछ नया करेंगे। मैं चाहता हूँ कि हम एक दूसरे से उन इच्छाओं और ख्वाहिशों के बारे में बात करें जो हमने कभी खुलकर नहीं कही। राधिका थोड़ी झिझक गई, लेकिन उसे यह विचार पसंद आया। उसने सोचा कि यह वाकई एक दिलचस्प और रोमांचक अनुभव हो सकता है। रात का वक्त था और आसमान में तारे चमक रहे थे। झील के किनारे की शांति और चांदनी रात ने माहौल को और भी रोमांटिक बना दिया था। दोनों टेंट के अंदर बैठे थे और आरव ने कुछ मोमबत्तियां जला दी थी। आरव ने धीरे से कहा, राधिका, क्या तुम कभी किसी बात को लेकर असहज महसूस करती हो जो तुम मुझसे नहीं कह पाती? राधिका ने थोड़ा सोचकर कहा, हाँ, कुछ बातें हैं, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं कि उन पर बात करनी चाहिए। आरव ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मैं चाहता हूँ कि आज हम उन सभी बातों पर खुलकर बात करें। कोई झिझक, कोई संकोच नहीं। बस एक दूसरे के लिए ईमानदारी से खुलें। यह सुनकर राधिका का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने महसूस किया कि यह मौका है जब वह उन बातों को साझा कर सकती है जो उसके दिल में लंबे समय से दबी हुई थी। राधिका ने कहा, ठीक है, अगर तुम चाहते हो तो मैं भी यही चाहती हूँ। आरव ने धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ते हुए कहा, तुम्हारे साथ बिताए हर पल मेरे लिए खास है, लेकिन कई बार मैं यह सोचता हूँ कि क्या मैं तुम्हारे लिए वह सब कर पा रहा हूँ जो तुम चाहती हो? राधिका ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम हमेशा से मेरे लिए खास रहे हो, लेकिन कभी-कभी मैं यह सोचती हूँ कि हम दोनों अपने कंफर्ट जोन में इतने रम गए हैं कि हमने एक दूसरे से बात करना और नए अनुभव साझा करना कम कर दिया है। आरव ने राधिका की बात सुनकर उसकी तरफ प्यार से देखा और कहा, तुम्हें यह महसूस करने की जरूरत नहीं है कि हम अपनी दिनचर्या में खो गए हैं। यह सही है कि हम दोनों ने खुद को पूरी तरह से व्यस्त रखा, लेकिन अब हमें अपने रिश्ते को फिर से नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। राधिका ने थोड़ी झिझक के बाद कहा, मैं चाहती हूँ कि हम एक दूसरे के लिए कुछ नया करें। जैसे पहले तुम मुझे सरप्राइज देते थे। मैं चाहती हूँ कि हम अपने रिश्ते में नई चीजें ट्राई करें। आरव ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और कहा, तो चलो, क्यों न आज से शुरुआत करें। उस रात दोनों ने एक दूसरे के साथ अपने दिल की बातें की। उन्होंने उन सभी इच्छाओं और ख्वाहिशों पर चर्चा की जिन्हें उन्होंने कभी खुलकर व्यक्त नहीं किया था। दोनों ने महसूस किया कि इस खुली बातचीत ने उनके रिश्ते में एक नई दिशा दी है। रात गहराती गई और झील के किनारे की शांति ने उनके मन को और भी करीब ला दिया। दोनों ने मिलकर एक दूसरे के लिए खास अनुभवों को साझा किया और उन पलों को जिया जिनमें सिर्फ प्यार और विश्वास था। यह रात उनके लिए सिर्फ एक रात नहीं थी, बल्कि एक नई शुरुआत थी, नई अनुभवों की, नई बातचीत की और अपने रिश्ते को और भी गहरा करने की।
राधिका और आरव ने यह फैसला किया कि अब वे हर हफ्ते एक दूसरे के लिए कुछ नया करेंगे। झील के किनारे वाली रात के बाद अगली सुबह जब राधिका की आंखें खुली तो उसने देखा कि आरव अभी भी गहरी नींद में सोया हुआ था। उसकी शांत और सजीवता भरी चेहरे की तरफ देखते हुए राधिका के मन में एक ख्याल आया, क्या वह आरव को पूरी तरह से जानती है? क्या उसने कभी गहराई से यह सोचा है कि आरव के दिल की गहराइयों में क्या छिपा है? शुरुआती दिनों में जब वे एक दूसरे से मिले थे, तब हर बात नई और रोमांचक होती थी। वे घंटों बातें करते थे, एक दूसरे की पसंद नापसंद के बारे में जानने की कोशिश करते थे। लेकिन शादी के बाद जैसे जैसे समय बीतता गया, वे दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारियों में व्यस्त हो गए। बातें कम हो गई और बातचीत सिर्फ दिनचर्या तक सीमित रह गई। आज राधिका ने यह फैसला किया कि अब वह फिर से आरव को वैसे ही जानेगी जैसे पहली बार। वह फिर से उसकी इच्छाओं, सपनों और उसके भीतर छिपी बातों को समझेगी। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह इस सफर को और भी गहराई से जिएगी। आरव ने धीरे धीरे आंखें खोली और उसने देखा कि राधिका उसे देख रही थी। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, जैसे वह कुछ सोच रही हो। क्या सोच रही हो? आरव ने पूछा। राधिका मुस्कुराई और बोली, मैं बस यह सोच रही थी कि हम एक दूसरे को कितना जानते हैं या शायद नहीं जानते। आरव ने हल्की हंसी के साथ कहा, अरे 5 साल हो गए हैं, क्या इतना काफी नहीं है? राधिका ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मुझे लगता है कि हमें एक दूसरे को अभी और जानना बाकी है। हम अपनी दिनचर्या में इतना खो गए हैं कि एक दूसरे से जुड़ने का समय ही नहीं मिला। आरव को उसकी बात में वजन लगा। उसने भी सोचा कि वह भी राधिका के बारे में सब कुछ नहीं जानता। जब दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई थी, तब जीवन सरल था। अब वे दोनों अपने अपने करियर और जीवन की जिम्मेदारियों में उलझ गए थे। इस वजह से वे एक दूसरे की छोटी छोटी भावनाओं और इच्छाओं को समझ नहीं पाए थे। आरव ने राधिका की ओर देखा और कहा, शायद तुम सही हो। हमने एक दूसरे से फिर से जुड़ने का प्रयास नहीं किया। मुझे लगता है कि अब हमें यह करना चाहिए। क्यों न हम फिर से एक दूसरे को जानने की शुरुआत करें? राधिका ने उसकी बात पर सहमति जताई और कहा, यह सफर हमारे रिश्ते को और गहरा करेगा। इस बातचीत के बाद दोनों ने तय किया कि वे आज पूरा दिन एक दूसरे के साथ बिताएंगे और उन पुरानी बातों पर चर्चा करेंगे जो अब तक छूट गई थी। वे टेंट के बाहर झील के किनारे बैठे थे और एक दूसरे के सामने बैठकर अपनी अपनी यादों में खो गए। आरव ने पहले कहा, तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे? मुझे अब भी वह दिन याद है जब तुम्हें पहली बार देखकर लगा कि तुम मेरे जीवन में एक खास जगह बनाने वाली हो। राधिका मुस्कुराई और बोली, हाँ, मुझे भी वह दिन याद है। मैं तुम्हारे आत्मविश्वास से प्रभावित हुई थी, लेकिन साथ ही तुम में एक सादगी भी थी जिसने मुझे तुम्हारे करीब खींचा। वे दोनों अपने अपने पहले अनुभवों के बारे में बात करते गए। पहली डेट, पहली फिल्म और पहली बार जब उन्होंने एक दूसरे के साथ अपने दिल की बात कही थी। हर याद में एक नयापन और ताजगी थी जिसे उन्होंने फिर से जीने की कोशिश की। बातों बातों में उन्होंने अपने रिश्ते की शुरुआत की उन बातों पर भी चर्चा की जो अब उनके रिश्ते का आधार बनी हुई थी। राधिका ने कहा, शायद हम अतीत की उन बातों को भूल गए थे जो हमारे रिश्ते की बुनियाद है। अब समय आ गया है कि हम उन पुरानी यादों से कुछ नया सीखें और आगे बढ़े। आरव ने सिर हिलाते हुए कहा, सच कह रही हो।
यह सफ़र हमें फिर से उन दिनों में ले गया जब हर बात में एक खास बात होती थी। हमें इसे फिर से अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए। अतीत की यादों पर चर्चा करने के बाद अब समय था कि वे वर्तमान में एक दूसरे की पसंद नापसंद के बारे में जानें। शादी के पहले साल में उन्होंने एक दूसरे की पसंदीदा चीजों के बारे में जाना था, लेकिन अब समय बदल गया था। जिंदगी के साथ साथ लोगों की पसंद और ख्वाहिशें भी बदल जाती हैं, और यही वे अब एक दूसरे के बारे में फिर से जानने वाले थे। राधिका ने चुटकी लेते हुए कहा, चलो पहले तुम बताओ, तुम्हारी अब क्या नई पसंद है? मुझे लगता है कि अब तुम्हें कॉफी से ज्यादा चाय पसंद है। आरव ने हंसते हुए कहा, सच में? नहीं, मैं अब भी कॉफी का दीवाना हूँ। लेकिन हाँ, एक चीज जो बदली है वह है मेरा म्यूजिक टेस्ट। पहले मुझे सिर्फ रोमांटिक गाने पसंद थे, लेकिन अब मुझे क्लासिकल और इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक भी सुनना अच्छा लगता है। राधिका ने उसकी बात सुनकर सिर हिलाया और कहा, वाह, मुझे यह नहीं पता था। मुझे लगता है कि हम दोनों को एक दूसरे की पसंद नापसंद के बारे में फिर से जानना चाहिए। इससे हमें एक दूसरे के और करीब आने का मौका मिलेगा। अब जब वे एक दूसरे की पसंद नापसंद के बारे में जानने लगे थे, तो उन्होंने तय किया कि वे कुछ नई गतिविधियां भी साथ करेंगे, जिन्हें करने से उन्हें एक दूसरे के साथ वक्त बिताने का और भी ज्यादा मौका मिलेगा। आरव ने सुझाव दिया, क्यों न हम साथ में कुछ नया ट्राई करें? जैसे कि कोई खेल या फिर कुछ नया कुकिंग सीखें। राधिका को यह विचार अच्छा लगा। उसने तुरंत कहा, मैंने हमेशा से योग करने के बारे में सोचा है, लेकिन कभी कोशिश नहीं की। क्यों न हम साथ में योग क्लासेस ज्वाइन करें? आरव ने सहमति जताते हुए कहा, यह तो बहुत अच्छा रहेगा। इससे न सिर्फ हम फिट रहेंगे, बल्कि एक दूसरे के साथ समय भी बिता पाएंगे। योग के साथ साथ उन्होंने वीकेंड्स पर लंबी ड्राइव्स, पहाड़ों पर ट्रेकिंग और छोटी-छोटी यात्राओं को भी अपने जीवन का हिस्सा बनाने का फैसला किया। इन गतिविधियों ने उन्हें एक दूसरे के साथ बिताए जाने वाले पलों को और भी खूबसूरत बना दिया। राधिका और आरव ने महसूस किया कि किसी भी रिश्ते की सबसे बड़ी शक्ति है बातचीत। जब तक दोनों के बीच खुली बातचीत नहीं होगी, तब तक रिश्ते में असली समझ और गहराई नहीं आ सकती। राधिका ने एक दिन कहा, हमने अब तक बहुत कुछ किया है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम और भी खुलकर बात करें। मुझे लगता है कि हमारे बीच जो चीजें छिपी रह जाती हैं, वे कभी-कभी हमारे रिश्ते को कमजोर कर देती हैं। आरव ने उसकी बात पर सहमति जताते हुए कहा, बिल्कुल, हमें अपने विचार, भावनाएं और इच्छाएं खुलकर व्यक्त करनी चाहिए। इससे हम एक दूसरे को और बेहतर समझ पाएंगे। इस विचार के बाद दोनों ने हर रात एक दूसरे के साथ बैठकर अपने दिन भर के अनुभवों और भावनाओं पर चर्चा करना शुरू कर दिया। चाहे दिन कैसा भी गुजरा हो, चाहे कितना भी तनाव हो, वे दोनों अपनी बातें साझा करते थे और एक दूसरे को सुनते थे। यह प्रक्रिया उनके रिश्ते को और मजबूत बना रही थी। राधिका और आरव के रिश्ते में अब एक नई ऊर्जा और उत्साह आ चुका था। एक दूसरे को फिर से जानने और समझने की प्रक्रिया ने उन्हें एक नए स्तर पर पहुंचा दिया था। दोनों ने मिलकर अपने रिश्ते को फिर से संवारा और यह एहसास किया कि किसी भी रिश्ते में नयापन बनाए रखने के लिए जरूरी है कि वे न केवल भावनात्मक रूप से जुड़े रहें, बल्कि शारीरिक और मानसिक स्तर पर भी एक दूसरे के साथ सामंजस्य बनाए रखें। अंतरंगता, जो किसी भी दाम्पत्य जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा होती है, अब उनके जीवन में नए आयामों के साथ सामने आ रही थी।
वे दोनों यह समझ चुके थे कि अंतरंगता केवल शारीरिक संबंधों तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह एक गहरा भावनात्मक और मानसिक जुड़ाव भी है। आरव और राधिका के बीच शारीरिक संबंध हमेशा से अच्छे रहे थे, लेकिन समय के साथ इसमें थोड़ी नीरसता आ गई थी। दोनों ने यह महसूस किया कि दिनचर्या और जिम्मेदारियों के चलते वे अपने संबंधों में नयापन नहीं ला पा रहे थे। राधिका ने एक दिन आरव से कहा, हमारी अंतरंगता में कुछ कमी आ गई है। मुझे लगता है कि हम दोनों को एक दूसरे के साथ शारीरिक रूप से भी नए अनुभव करने चाहिए। आरव ने उसकी बात सुनकर गंभीरता से सिर हिलाया और कहा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मुझे भी लगता है कि हमने एक दूसरे के साथ शारीरिक जुड़ाव को सिर्फ एक सामान्य प्रक्रिया बना दिया है। हमें इसे फिर से खास बनाना चाहिए। दोनों ने तय किया कि वे अपने शारीरिक संबंधों में भी कुछ नया करेंगे, ताकि न केवल उनका रिश्ता ताजगी से भरा रहे, बल्कि वे एक दूसरे के साथ गहराई से जुड़ सकें। राधिका और आरव ने अपने शारीरिक संबंधों में नयापन लाने के लिए कुछ खास योजनाएं बनाईं। सबसे पहले उन्होंने अपने कमरे का माहौल बदलने का फैसला किया। उन्होंने अपने कमरे को रोमांटिक बनाने के लिए नई सजावट की। हल्की रोशनी, सुगंधित मोमबत्तियां और संगीत का उपयोग किया ताकि माहौल एकदम परफेक्ट हो। राधिका ने अपने पसंदीदा परफ्यूम का इस्तेमाल किया और एक नई ड्रेस पहनी, जिसे देखकर आरव की आंखों में एक चमक आ गई। तुम्हें देखना एकदम नया महसूस हो रहा है, आरव ने मुस्कुराते हुए कहा। राधिका ने शरारत भरे अंदाज में कहा, यह तो बस शुरुआत है। आज हम कुछ नया ट्राई करने वाले हैं। आरव ने भी उसे देखते हुए कहा, मैं इसके लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। उस रात दोनों ने एक दूसरे के साथ अपने शारीरिक संबंधों में नई चीजें ट्राई की। उन्होंने एक दूसरे को पूरी तरह से समझने की कोशिश की और उन इच्छाओं और ख्वाहिशों पर ध्यान दिया जो उन्होंने पहले कभी व्यक्त नहीं की थी। राधिका ने महसूस किया कि आरव के साथ शारीरिक संबंध बनाना अब सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं रही, बल्कि यह एक गहरा अनुभव बन गया था, जहां दोनों ने एक दूसरे की भावनाओं और इच्छाओं को पूरी तरह से जिया। शारीरिक संबंधों में नयापन लाने के बाद अब दोनों ने महसूस किया कि मानसिक रूप से जुड़ना भी उतना ही जरूरी है। राधिका और आरव ने एक दूसरे के साथ खुलकर बात की और यह समझने की कोशिश की कि उनके मानसिक स्तर पर क्या चीजें उन्हें एक दूसरे के करीब लाती हैं और क्या चीजें उन्हें दूर करती हैं। राधिका ने एक दिन कहा, मैंने सुना है कि मानसिक रूप से एक दूसरे के साथ जुड़ने से शारीरिक अंतरंगता भी और बेहतर हो जाती है। मुझे लगता है कि हमें अपने विचारों और भावनाओं को भी साझा करना चाहिए। आरव ने उसकी बात पर सहमति जताई और कहा, तुम बिल्कुल सही हो। मानसिक रूप से एक दूसरे के साथ जुड़े रहना किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाता है। उन्होंने अपनी सोच और विचारों को खुलकर साझा करना शुरू किया। आरव ने कहा, मैं हमेशा से यह चाहता था कि हम एक दूसरे के बारे में हर छोटी बड़ी बात साझा करें, लेकिन कहीं न कहीं जीवन की भागदौड़ में हम यह करना भूल गए थे। अब मैं चाहता हूँ कि हम अपने विचारों और भावनाओं पर खुलकर बात करें। राधिका ने उसकी बात सुनकर कहा, हाँ, हम दोनों को एक दूसरे की मानसिक स्थिति को समझने की कोशिश करनी चाहिए। इससे हम और करीब आ सकते हैं। मानसिक अंतरंगता की दिशा में सबसे बड़ा कदम था एक दूसरे के साथ आत्मीय बातचीत करना। उन्होंने यह फैसला किया कि वे रोज रात को सोने से पहले एक दूसरे के साथ अपने दिल की बातें करेंगे। यह सिर्फ एक औपचारिक बातचीत नहीं थी, बल्कि एक गहरी और आत्मीय बातचीत थी, जहां दोनों अपनी भावनाओं और विचारों को बिना किसी संकोच के व्यक्त कर सकते थे। आरव ने कहा, आज मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ।
जो मैंने अब तक कभी नहीं कही। राधिका ने उत्सुकता से उसकी ओर देखा और कहा, क्या? आरव ने गहरी सांस लेते हुए कहा, कभी कभी मैं यह महसूस करता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ अपने असली विचार साझा नहीं कर पाता, क्योंकि मुझे डर होता है कि कहीं तुम मुझे गलत न समझो। राधिका ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी महसूस नहीं करना चाहिए। मैं तुम्हें पूरी तरह से समझने की कोशिश करूंगी। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे के साथ अपनी छिपी हुई भावनाओं को साझा करना शुरू किया। यह बातचीत सिर्फ एक दिन की नहीं थी, बल्कि यह एक आदत बन गई। अब वे रोज रात को सोने से पहले एक दूसरे के साथ खुलकर बात करते थे। यह प्रक्रिया उनके मानसिक और भावनात्मक जुड़ाव को और मजबूत बना रही थी। मानसिक और शारीरिक अंतरंगता के साथ भावनात्मक अंतरंगता भी एक अहम पहलू था, जिस पर राधिका और आरव ने ध्यान दिया। उन्होंने यह महसूस किया कि एक दूसरे के साथ भावनात्मक रूप से जुड़े रहना बहुत जरूरी है। भावनाएं रिश्तों की नींव होती हैं, और अगर भावनात्मक जुड़ाव कमजोर हो जाए, तो रिश्ता भी कमजोर पड़ जाता है। राधिका ने एक दिन कहा, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि हम दोनों के बीच भावनात्मक दूरी आ गई है? आरव ने उसकी बात पर विचार करते हुए कहा, शायद कभी कभी। लेकिन अब जब हमने एक दूसरे से खुलकर बात करना शुरू किया है, तो मुझे लगता है कि यह दूरी धीरे धीरे कम हो रही है। राधिका ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, हमें अपनी भावनाओं को और बेहतर तरीके से व्यक्त करने की कोशिश करनी चाहिए। इससे हमारे रिश्ते में और भी गहराई आएगी। राधिका और आरव ने महसूस किया कि उनके रिश्ते में नयापन लाने का सबसे अच्छा तरीका है नए अनुभवों को जीना। उन्होंने यह फैसला किया कि वे एक दूसरे के साथ हमेशा कुछ नया ट्राई करेंगे, चाहे वह शारीरिक संबंधों में हो, मानसिक जुड़ाव में हो या फिर भावनात्मक अंतरंगता में। राधिका ने कहा, मुझे लगता है कि हमें अपने रिश्ते में नए अनुभव जोड़ते रहने चाहिए। इससे हमें न केवल एक दूसरे को और बेहतर समझने का मौका मिलेगा, बल्कि हमारा रिश्ता भी और मजबूत होगा। आरव ने उसकी बात से सहमति जताई और कहा, मैं भी यही चाहता हूँ। हमें हमेशा कुछ नया करते रहना चाहिए, ताकि हमारा रिश्ता हमेशा ताजा और रोमांचक बना रहे। राधिका और आरव ने अब यह समझ लिया था कि अंतरंगता केवल शारीरिक नहीं होती। यह एक गहरा अनुभव होता है, जिसमें मानसिक, भावनात्मक और आत्मीय जुड़ाव शामिल होता है। उन्होंने एक दूसरे के साथ अपनी अंतरंगता को और गहरा बनाने के लिए प्रयास किए, और इसके परिणामस्वरूप उनका रिश्ता और भी मजबूत और खास बन गया। उन्होंने एक दूसरे के साथ वह समय बिताना शुरू किया, जो पहले वे व्यस्तता और जिम्मेदारियों के कारण नहीं कर पाए थे। चाहे वह साथ में फिल्म देखना हो या फिर लंबी ड्राइव पर जाना, राधिका और आरव के लिए अब हर दिन एक नए सफर की तरह था। उनके रिश्ते में जो ठहराव और नीरसता कभी महसूस होती थी, वह अब गायब हो चुकी थी। अब उनकी जिंदगी का हर दिन उनके रिश्ते को और भी खास और गहरा बनाने के लिए समर्पित था। वे दोनों इस बात को समझ चुके थे कि रिश्ते को मजबूत और ताजगी भरा बनाए रखने के लिए जरूरी है कि हर दिन को एक खास अवसर की तरह जिया जाए। उन्होंने यह ठान लिया था कि वे अपने रोजमर्रा के जीवन में भी छोटे छोटे बदलाव और नई चीजें जोड़कर उसे और दिलचस्प बनाएंगे। अब उनका हर दिन कुछ नया, कुछ खास लेकर आता था, जो उनके रिश्ते को और भी गहराई और मजबूती प्रदान करता था। आरव और राधिका ने एक आदत बना ली थी कि वे अपने दिन की शुरुआत एक दूसरे के साथ कुछ खास करते हुए करेंगे। पहले जहां सुबह भागदौड़ में बीत जाती थी, अब वे इसे एक दूसरे के साथ बिताने का समय मानते थे।
उन्होंने यह तय किया कि सुबह की चाय या कॉफ़ी का समय केवल उनके लिए होगा, जहां वे एक दूसरे से दिन की योजनाओं पर बात करेंगे और साथ में कुछ पल शांति के बिताएंगे। राधिका ने एक दिन सुबह की चाय बनाते हुए कहा, तुम्हें पता है, जब हम पहली बार साथ रहते थे, तब हम अक्सर सुबह की चाय साथ में पीते थे। यह हमारा खास समय हुआ करता था। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मुझे याद है। मुझे अब भी वो दिन याद है, जब हम बालकनी में बैठकर चाय पीते थे और आने वाले दिन के बारे में बात करते थे। राधिका ने कहा, अब से हम फिर से ऐसा करेंगे। यह हमारा हमारा समय होगा। इस तरह हर सुबह की शुरुआत अब उनके लिए एक नए उत्साह के साथ होती थी। वे अपने दिन की शुरुआत एक दूसरे के साथ बिताए गए छोटे छोटे पलों से करते थे, जो उनके रिश्ते को नई ऊर्जा प्रदान करता था। राधिका और आरव ने यह महसूस किया कि रिश्ते में नयापन लाने के लिए जरूरी नहीं कि हमेशा कुछ बड़ा किया जाए। कभी कभी छोटी छोटी चीजें भी रिश्ते में ताजगी ला सकती हैं। उन्होंने अपने रोजमर्रा के कामों को भी खास बनाने के लिए नए नए तरीकों को अपनाना शुरू किया। पहले जहां घर के काम एक बोरियत भरी जिम्मेदारी लगते थे, अब वे इन्हें एक मजेदार गतिविधि के रूप में देखते थे। वे एक दूसरे की मदद करने लगे थे और साथ में घर के कामों को करने में मजा लेने लगे थे। एक दिन जब राधिका किचन में खाना बना रही थी, तो आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों न आज हम कुछ नया ट्राई करें? राधिका ने उत्सुकता से पूछा, जैसे? आरव ने एक नई रेसिपी की किताब निकाली और कहा, क्यों न आज हम साथ में कुछ नया पकाएं? हम दोनों मिलकर खाना बनाएंगे। राधिका ने हंसते हुए कहा, यह तो बहुत अच्छा विचार है। चलो, आज हम यह नई रेसिपी ट्राई करते हैं। उस दिन उन्होंने साथ मिलकर एक नया पकवान बनाया। इस प्रक्रिया ने उन्हें न केवल साथ समय बिताने का मौका दिया, बल्कि उन्होंने अपने रिश्ते में एक नया और मजेदार अनुभव भी जोड़ा। अब वे रोजमर्रा के कामों को भी खास बनाने के लिए छोटे छोटे बदलाव करने लगे थे। चाहे वह साथ में खाना बनाना हो, घर की सफाई करना हो या फिर कपड़े धोना, वे हर काम को मिलजुल कर करने लगे थे और इसमें उन्हें एक अलग ही खुशी मिलती थी। रोजमर्रा के कामों के साथ साथ राधिका और आरव ने यह तय किया था कि वे हर सप्ताहांत को खास बनाएंगे। पहले सप्ताहांत सिर्फ आराम करने के लिए होता था, लेकिन अब वे इसे एक दूसरे के साथ कुछ नया करने का मौका मानते थे। आरव ने एक दिन कहा, इस बार सप्ताहांत में हम कुछ अलग करेंगे। मुझे लगता है कि हमें एक छोटी सी ट्रिप पर जाना चाहिए। राधिका ने उत्साहित होकर कहा, यह तो बहुत अच्छा विचार है। हमें हर सप्ताहांत कुछ न कुछ नया करना चाहिए। उन्होंने फैसला किया कि हर सप्ताहांत वे एक नई जगह की खोज करेंगे, चाहे वह शहर के भीतर हो या बाहर। वे कभी पहाड़ों पर ट्रेकिंग करते, कभी किसी नए रेस्तरां में खाना खाने जाते और कभी-कभी तो बस एक पार्क में बैठकर एक दूसरे के साथ समय बिताते। ये छोटे छोटे पल उनके रिश्ते में नयापन और ताजगी बनाए रखते थे। हर सप्ताहांत उनके लिए एक नया रोमांच और नई यादें लेकर आता था, जो उनके रिश्ते को और भी खास बना देता था। राधिका और आरव ने यह भी महसूस किया कि रिश्ते में सरप्राइज का एक अलग ही जादू होता है। छोटे छोटे सरप्राइज रिश्ते में उत्साह और ताजगी बनाए रखते हैं। इसलिए उन्होंने एक दूसरे के लिए छोटे छोटे सरप्राइज प्लान करना शुरू किया। राधिका ने एक दिन जब आरव ऑफिस से घर लौटा, तो उसे देखते ही आरव के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। राधिका ने पूरे घर को एक रोमांटिक माहौल में बदल दिया था। सुगंधित मोमबत्तियां, हल्की रोशनी और उसके पसंदीदा खाने की महक। आरव ने हैरान होते हुए पूछा, यह सब क्या है?
राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं, बस तुम्हारे लिए एक छोटा सा सरप्राइज। मुझे लगा कि हम दोनों को आज कुछ खास करना चाहिए। आरव ने उसे गले लगाते हुए कहा, तुमने तो मेरा दिन बना दिया। यह छोटा सा सरप्राइज उनके रिश्ते में एक नया जोश और उत्साह भर गया। अब वे एक दूसरे के लिए छोटे छोटे सरप्राइज प्लान करने लगे थे। कभी आरव राधिका के लिए उसके पसंदीदा फूल लाता, तो कभी राधिका उसके लिए उसके पसंदीदा केक बनाती। ये छोटे छोटे सरप्राइज उनके रिश्ते को और भी गहरा और मजेदार बना रहे थे। राधिका और आरव ने यह आदत बना ली थी कि वे हर रात सोने से पहले कुछ खास करेंगे। यह सिर्फ एक रूटीन नहीं था, बल्कि एक तरीका था जिससे वे एक दूसरे के साथ अपने दिन को खत्म करते थे। रात का समय उनके लिए सबसे खास होता था, क्योंकि यह वह समय था जब वे अपने दिन भर के अनुभवों और भावनाओं को साझा करते थे। वे एक दूसरे से खुलकर बात करते थे, अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करते थे, और साथ ही साथ एक दूसरे के साथ हंसी मजाक भी करते थे। एक रात जब दोनों बिस्तर पर लेटे थे, तो राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पता है, अब रातें मेरे लिए सबसे खास समय होता है। आरव ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मेरे लिए भी। मुझे लगता है कि यह वह समय है जब हम सबसे ज्यादा करीब होते हैं। अब हर रात उनके लिए एक खास समय था, जहां वे एक दूसरे के साथ जुड़े रहते थे। उन्होंने यह समझ लिया था कि रिश्ते में नज़दीकी और प्यार बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि वे रोज़ एक दूसरे के साथ समय बिताएं, चाहे वह समय कितना भी छोटा क्यों न हो। राधिका और आरव ने यह सीख लिया था कि रिश्ते में ताजगी बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि हर दिन को एक नए अवसर की तरह जिया जाए। उन्होंने अपनी जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव किए, जो उनके रिश्ते को और भी खास बना रहे थे। अब उनके लिए हर दिन एक नए रोमांच और नई यादों का प्रतीक बन चुका था। चाहे वह सुबह की चाय हो, रोजमर्रा के काम हों, सप्ताहांत की ट्रिप्स हों या फिर रात का खास पल, हर चीज उनके रिश्ते को और भी गहरा और मजबूत बना रही थी। उन्होंने यह ठान लिया था कि वे अपने रिश्ते में कभी भी नीरसता और ठहराव को नहीं आने देंगे। अब उनका हर दिन नया था और हर दिन खास था।